तो बहरहाल ये कुछ ज़रूरी जो मसाइल थे ये। अब रहा क़ुरबानी का जानवर के हवाले से एक ज़रूरी बात मैं आपके सामने बताता चलो। खैर क़ुरबानी के जानवर बेऐब हो तो ज़रूरी है, बेऐब होना ज़रूरी है, यानी कान अगर है तो कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ ना हो, और जो है ना दुम है, दुम भी 1/3 से कटी हुई ना हो, और जो है ना निगाह है, आँख जो है ना बिल्कुल अंधा ना हो, एक तरफ की हो कि दो तरफ हो। वो कैसा पहचानना मुझ साहब बोले तो क्या है, चारा डाले तो आप समझ में आ जाता कि किस तरफ का दरवाज़ा खुला है किस तरफ का बंद है। तो बहरहाल, और लंगड़ा ना हो, लंगड़ा बोले तो पैर टेक नहीं रहा, पैर टेक कर नहीं चला, बस औक़ात कांटा वगैरह चुभने से हल्का सा लगड़ता है, वो कुछ भी नहीं होता उससे, लेकिन पैर ही नहीं टेक सकता है, उतना लंगड़ा हो रहा है, तो वो ये लंगड़ा। और दूसरा जो चल फिर नहीं सक रहा है, जिसको उठाकर लाना पड़ रहा है, समझे, उठाकर लाकर क़ुरबानगाह तक उठाकर लाना पड़ रहा है, ऐसा जानवर ये भी ऐबदार है। तो इस तरह के जानवरों से ऐबदार तो हम आमतौर पर देखते हैं, वो उसमें तहक़ीक़ जो करते हैं वो तो पूरी करते हैं, कई बोलते इसमें पैसे खर्चा नहीं होते, लेकिन उम्र के मामले में क्या करते हैं हम, जो है बहुत ज़्यादा गफलत का शिकार है, बहुत ज़्यादा धोखे का शिकार है। ये आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदाज़े में मैं गुंजाइश की बात करूं तो क़ुरबानी देने वालों में, खा वो बकरे की हो या गाय की हो, 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनकी क़ुरबानी का जानवर उम्र के बराबर होता ही नहीं। बकरे के लिए, बकरा हो, मेंढा हो, पोटला हो वगैरह के लिए क्या है, 1 साल का होना ज़रूरी है। गाय, बैल, भैंस, खुलगा वगैरह के लिए 2 साल का होना ज़रूरी है, और ऊँट के लिए 5 साल का होना ज़रूरी है। हमारे पास आम तौर पर क्या होता है, अब बकरा ख़रीदने के लिए जाते हैं साहब, तो 8 से 10 हज़ार का रेंज लेकर निकलते हैं कि 8 से 10 हज़ार में मैं बकरा लाऊंगा, 8 से 10 हज़ार में बकरा लाऊंगा। या होम मिनिस्टर का हुक्म होता है कि 10 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, उससे ज़्यादा वाला बकरा नहीं लाना। ये तो यहाँ उधर से पाबंदी होती है, या तो हम खुद क्या कर लेते हैं, सोच के निकलते हैं। अब वहाँ जाकर हमारा रेंज होता है 8 से 10 हज़ार, उससे आगे नहीं बढ़ते, उसी के अंदर खींचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो कुरैशी ब्रादर्स के जो लोग हैं, बकरे के जो कुरैशी ब्रादर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब उनको कमाई का, वो लोग समझते हैं कि कमाई का जो है ना ये वक्त यही है, सीज़न का वक्त यही है, लेकिन हकीकत में वो जो है ना क्या कर रहे हैं, बर्बादी का वक्त मैं कहता हूँ उनके लिए। वो समझ रहे हैं कमाई का फ़ायदे का, लेकिन बर्बादी का वक्त है। क्यों बर्बादी का वक्त है? हर एक के लिए नहीं, जो कि वो लोग क्या करते हैं, वो 8-10 हज़ार में क्या करते हैं, एक जो बकरा 1 साल का नहीं होता उसे 1 साल का कहकर क्या करते हैं, लोगों को दे देते हैं। आप भी खुश, उन्हों भी खुश। आप जो है ना अब जाके होम मिनिस्टर देखे मैं कितना सस्ते में लाया बकरा, 8-10 हज़ार, तुम जितने बोले, तुम तो 10 हज़ार में ला बोले थे, मैं 8 हज़ार में लाया बोल के वहाँ जाके अपनी शेखी बगाड़ते हो ना, समझे। और वहाँ खुश होते हैं, गया गाफिल जो है ना 10 हज़ार में लेके चले गया 8 महीने का बकरा, 10 महीने का बकरा। क्योंकि ये बकरों में जो है क्या होते हैं, दूध छोड़े हुए जो बच्चे होते हैं वो अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। 8-10 महीने के, 8 महीने के भी होते हैं बच्चे, 6 महीने और 8 महीने के भी जो बकरे बच्चे होते हैं दूध छोड़े हुए, वो अच्छे दूध पर छोड़कर ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरता। वो ऐसे मालूम होते हैं कि वो 1 साल के होए, लेकिन हकीकत में वो 1 साल के नहीं होते। आपको भी देखे तो सब ऐसा मालूम होता है कि 1 साल का है, मोटा ताज़ा ला लिया, लेकिन वो 1 साल का आमतौर पर नहीं होता। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप थोड़ा अपना रेंज भी बढ़ाइए। नहीं बढ़ा सकते तो बकरा ख़रीदने के बजाय क्या कीजिए, गाय में हिस्सा मिलिए, बड़े जानवर में क्या कीजिए, जो है ना हिस्सा मिलिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े जानवर में हिस्सा मिलिए, वरना 10 हज़ार देकर कम उम्र का बकरा ख़रीद कर आप अपनी क़ुरबानी को ज़ाय मत कीजिए। और क़ुरैशी बरादरान से खा वो बकरे के खसाब क़ुरैशी बरादर क़ुरैशी हों या गाय के हों, गाय में भी उम्र के लिहाज से बहुत जो है ना ये मामला आता है। आपको 2 साल की गाय बड़ी मुश्किल से, छोटे बच्चे होते हैं ज़रा अच्छे भारी भरकम रहे वो रहे तो 2 साल का बल्कि चिपका देते। बल्कि बास खसाब तो ये फतवे दे रहे हैं, नहीं 6 महीने का रहते भी 2 साल का दिखे तो बस करते, 1 साल का रहते भी 2 साल का दिखे तो बस करते। आपको याद रखिए, आप सिर्फ 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए आप कमाते होंगे, लेकिन उसका जो नुकसान होता है वो सुनिए। आपने 2 साल का जानवर देना था, आपने उससे कम का जानवर लोगों को दे दिया आमदनी की खातिर, पैसे कमाने की खातिर, लेकिन आपने झूठ कहा, धोखा दिया जो कि हराम है, और उससे जो कमाई आपने कमाई वो भी हराम है। और वो ग़िज़ा जब आपके और आपके बच्चों के पेट में जाएगी तो ज़िंदगी से खैर व बरकत ख़त्म हो जाएगी, और इबादत की जुस्तजू ख़त्म हो जाएगी। न इबादत मकबूल होगी, न दुआएं मकबूल होगी, न घरों में खैर व बरकत होगी, न औलाद की फर्माबरदारी आपको नसीब होगी, न बीवी बच्चों से खुशी आपको नसीब होगी। फिर आखिरत का वो ठोकरा अलग है अपनी जगह, उसका कोई जिक्र नहीं है।
तो अजीज़ान मोहतरम, तो हम 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए बकरीद के मौके पर कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया व आखिरत की हलाकत को क्या कर ले रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि हमने अच्छे अंदाज में सामने वाले को क्या है लल्लू बना दिया और सामने वाले को चूना लगा दिया और हम जो है ना कामयाब हो गए, पैसे कमा लिए, गिन के जेब में रख लिए। लेकिन दूसरे दिन किसका तो एक्सीडेंट होता, किसकी तो तबीयत खराब होती, वह कमाई से पूरे चले जाते। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपनी सोच में वुसाअत पैदा कीजिए। कुर्बानी का जानवर, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखिए, चुकाइए मत, मैं ये नहीं कहता चुकाइए आप, लेकिन अगर किसी वजह से कुर्बानी का, मिसाल के तौर पर आप जो है ना एक 15,000 का बकरा था 17,000 में लेके आ गए, आपका पड़ोसी 15,000, अरे तुम 15,000 17,000 में लाए, मैं उससे छोटा बकरा 15,000 में, उससे बड़ा बकरा 15,000 में लाया, तो आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। वो 2,000 आपके ज़ाय नहीं गए, अल्लाह की राह में गए, उसका सवाब मिलने वाला है। आपको इस बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़ायदे में आप ही हैं। हाँ, आप तिजारत के लिए खरीदते करते तो हो सकता था वो तिजारत में, तिजारत के नज़रिए से देखा जाए तो जो है ना वो आपको लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन अल्लाह से तिजारत में कभी भी नुकसान नहीं होती, याद रखिए। तो लिहाजा अगर आपको बकरा महंगा भी मिल जाए तो परवाह करने की ज़रूरत जो है ना नहीं है। तो लिहाजा बकरा करने से पहले, ख़रीदने से पहले उसकी उम्र को कंफर्म कर लें, 1 साल जो है ना। आजकल कोई काबिल भरोसा नहीं रहा, आप खुद अपने तजुर्बे से, या कोई मुसलमान तजुर्बेकार है तो उससे जो है ना मशवरा लीजिए, या आपको खुद ज़ाहिरी तौर पर मालूम हो कि बकरा 1 साल का है, अच्छी तरह मालूम, अच्छा मोटा ताज़ा बड़े सिंगों वाला आपको मालूम होता है तो वो देखिए। तो लिहाजा अगर नहीं आपका 10 रेंज 8-10 हज़ार से ज़्यादा रेंज नहीं है, या पीछे से इजाज़त नहीं है होम मिनिस्टर की, तो आप सीधा गाय में मिल जाइए। गाय का मतलब मेरा जो कानूनन जो जायज़ है वो मतलब है, जो बड़ा जानवर जो है उसमें आप क्या कीजिए, जो है ना मिल जाइए। बैल है या खुलगा है या भैंस, जो भी है, ये जो बड़े जानवर में आप मिल रहे हैं मिल जाइए। और दूसरी बात जो है ना, ये जानवर जो, अगर बड़ा जानवर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो बड़ा जानवर ख़रीद रहे हैं तो आप उसको देखिए, तहक़ीक़ कर लीजिए, और जो है ना अगर आप हो सके तो देखिए उसकी कम से कम 2 दांत होना ज़रूरी है। तो 2 दांतों को देखिए। दांत कैसा देखेंगे मौलवी साहब, बोले तो आप उससे कहिए कि दांत बताए, या नहीं तो भी कम से कम चारा लेकर ज़रा दूर रखिए और ख़ुद ब खुद होठ उठा के बताया था आपको कि जो है ना ये मेरे 2 दांत, कितने दांत हैं बोल के, समझे। हाँ, तो बहरहाल क्योंकि जानवर चारा जब सामने आता है तो डायरेक्ट मुँह खोल के लेता है, लेकिन दूर होता है तो वो होठ से अपड़ने की, मतलब जिसको हम अपड़ना कहते हैं, खींचने की कोशिश क्या करता है, क्योंकि आपके ऐसा हाथ नहीं होते उसके। तो ये भी एक ज़रिया है, मगर क़ायदा कुल्लिया नहीं है, समझे, एक ज़रिया है। तो ये चीज़ क्या करे मालूम है, दांत देखने की जो है ना कोशिश करे, तो इससे भी आपको क्या हो जाएगा, जानवर की उम्र का अंदाज़ा लग जाएगा। कम से कम 2 साल की जो है ना बड़ा जानवर जो है 2 दांत तो कम से कम, बकरे में आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। तो बहरहाल ये जानवर की हैत देखकर, मगर बाज़ वक़्त क्या होता है, बड़े जानवरों में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक नस्ल अलग होती है जिसको हम आमतौर पर कम्मा पाड़ा वगैरह भी कहते हैं गालिबन हमारे उर्फ में। तो वो कैसा होता है, देखने में छोटा होता है लेकिन दिखने में बड़ा दिखता है, तो वहाँ धोखा खा जाते हैं हम। तो लिहाजा ये बात कंफर्म कर लीजिए उम्र के लिहाज से। यहाँ हर 2 का जो है ना कसूर है, मगर खैर जो है ना आप 8-10 हज़ार का रेंज, जो कुरैशी बिरादर की जो जिम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो आपको सही जानवर दे। 25-50 हज़ार या 2-4 हज़ार रुपये फ़ी जानवर के पास बचाने के लिए क्या करें मालूम है, एक तो झूठ, धोखा, कमाई हराम की, फिर दूसरा इबादत के ज़ाय करने का अज़ाब भी होगा। सामने वाले की कुर्बानी को ज़ाय कर रहे हैं आप, सामने वाले की कुर्बानी को क्या कर रहे हैं, ज़ाय कर रहे हैं। ये फ़िक्र आपको भी होना चाहिए कि मेरी कुर्बानी ज़ाय ना हो, और उसको भी चाहिए कि ज़रूरी है कि वो क्या करे मालूम है, सामने वाले की कुर्बानी को ज़ाय ना करे। तो ये दूसरी